पुलिस के साथ ही हेलो। जब मैंने पुलिस के साथियों के बारे में सम्मानित कहा तो माइक ने मेरा साथ नहीं दिया। वही तो बात होगी। तो फिर मैं दोबारा कहता हूं कि पुलिस के हमारे सम्मानित साथी इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी के विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश कमेटी के सभी सम्मानित साथी, हमारे नेतागण और आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित साथी, सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण, मिशन 78 के हमारे सभी कर्मचारी, सम्मानित नेतागण और इस मंच पर उपस्थित सम्मानित भंते जी, मैं एक आग्रह आपसे चाहता हूं। ये पगड़ी आप लोगों ने मुझे पहनाई है, मगर मैं इस पगड़ी को किसी को सौंपना चाहता हूं आज, अगर आप इजाजत दें। भारती यहाँ बेटा, यहाँ ये भारती है, यहाँ इधर मेरे बराबर। क्या आप इसे जानते हैं? मैं पूरे देश में घूमता हूँ, बहुत बहादुर बहनों से मिलता हूँ, ये उनमें से एक है। मैंने अन्याय के आगे बहुत सारे लोगों को छुपते हुए, टूटते हुए देखा है, कमजोर पड़ते हुए देखा है, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए बेटी होकर मैंने भारती को बहादुर वीरांगना के रूप में देखा लड़ते हुए, खाते गांव से भोपाल तक। तो इसलिए मैंने इस पगड़ी को इसको सौंप दिया। एक कर्ज इसका भी उधार है, क्योंकि सरकार में वो कर्ज नहीं उतार पाए। हमने जोर लगा के संघर्ष करके सीबीआई जांच की तो मांग पूरी करवा दी, लेकिन न्याय नहीं मिला, जहां तक मैं जानता हूं। क्योंकि जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है, जो करवा रहे, सरकार भी उनकी, सीबीआई भी उनकी और अपराधी भी उनका। तो मैं एक वचन देते हुए उससे जरूर कहूंगा कि मेरी बहन, याद रखना, जिस दिन ताकत हमारे हाथ में होगी, ऐसे गुंडों का ऐसा इलाज करेंगे, उनकी कई कई पीढ़ियां याद रखेंगे। किसी को बैठ जब मैं इसे देखता हूं तो वो दर्द मेरे याद आता है नेमावर में। आपका वो उत्साह भी, जिस उत्साह से आप नेमावर गए थे, लाखों की संख्या में, जैसे आज आप पहुंचे, लेकिन नेमावर में जो दर्द मैंने जाके उस दिन भारती और इससे जो बड़े भाई है उनसे सुना था, जो अन्याय इनके साथ हो, मेरी आंखों में आज भी वो दर्द ताजा हो जाता है जब मैं भारती को देखता हूं। और भारती जैसी हजारों बहनें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या भारत का कोई और कोना, उसमें इस उम्मीद से बैठी हुई है कि कभी तो उनको न्याय मिलेगा। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और खातू गौड़ की ये धरती, खाते गांव को भी नमन करता हूं। जब मैं महापुरुषों को याद करता हूं तो सिर्फ इसलिए याद नहीं करता हूं कि उनके चित्र को याद करूं, मैं उनके चरित्र को भी याद करता हूं। चरित्र, उनका जीवन, संघर्ष, उनकी सेवाएं,
और उनके जीवन का हमारे जीवन पर प्रभाव। दुनिया में शांति और मानवता का संदेश अगर सबसे पहले कहीं से गया तो वो भारत की धरती से गया। भगवान बुद्ध की धरती से, भगवान बुद्ध के उपदेशों के रूप में। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी 2 दिन पहले ही मैं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी होके आया नेपाल में। मैं गया था सिद्धार्थनगर। संविधान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ एक रैली में अपनी आजाद समाज पार्टी की संबोधित करने। और फिर मैं सुबह मुझे पता लगा कि लुम्बिनी यहां से 40 किलोमीटर के लगभग है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। जीवन का पता नहीं है लेकिन मैं यहां हूं तो जरूर जाऊंगा। तो पूरी दुनिया में शांति का उपदेश देने वाले महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदयाल चौरसिया, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तांत्या भील, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम जी को भी आज खातेगांव की धरती से नमन करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज मैं दूंगा हमारे वॉलंटियर साथियों का। मैं उनको देख रहा हूं कि किस तरह से वो पूरी व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं। ये है तो उम्र में छोटे छोटे लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आज तुम अपनी सभा को अनुशासनात्मक करने का प्रयास कर रहे हो, इसी तरह से आपके आंदोलन से जो नेता तैयार होगा वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे पास जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूं हमेशा बहुत सारे कागज आते हैं। जिस भी जिले में जाता हूं उसी जिले से कागज आते हैं और वो सारे कागज किसी ना किसी अन्याय के होते हैं कि अन्याय हुआ और अन्याय करने वाला खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित लोग थाने कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। खातेगांव का अन्याय, नेमावर का अन्याय, एक अन्याय वो जहां हमारे साथियों को अपमान सहना पड़ा, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी मूछें उखाड़ ली गई, और एक अन्याय नेमावर का। ये दोनों अन्याय मैंने अपने सीने में दर्ज किए हैं, डायरी में दर्ज नहीं किए, क्योंकि हम लोग स्वाभिमान सम्मान के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ना मैं उन अधिकारियों को भूलूंगा और ना उन आरोपियों को भूलूंगा। ये बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखना। सम्मानित साथियों, मेरी बात पे गौर करना। जब आप अपनी मेहनत का एक एक पैसा लगा के अपने पूरे दिन को खर्च करके तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करके यहाँ पहुंचे हो, तो आज मैं जो तुम्हें यहाँ से कह रहा हूं वो सीख के जाना और उसको जाके जगत आगे मेरी बात को आपने बढ़ा दिया। तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आगे किसी के आगे आपको हाथ नहीं बढ़ाना। मैं वॉलंटियर साथियों से कहूंगा कि वो बस यहीं खड़े हो जाएं। आप किसी को रोके टोके ना जिससे कि सभा खराब हो, डिस्टर्ब हो। आप वॉलंटियर साथी यहीं कहीं खड़े हो जाए अपनी जगह पे बस,
और मेरी बात तो वो भी गौर से सुने, क्योंकि आज के बाद उनको भी तो समाज के इस काम को आगे बढ़ाना है। मगर उनको खड़े रहने की बात कह के मौका दे के कोई खड़ा ना हो, ऐसा भी ना करें। चले गौर कीजिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस आजादी से पहले हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल हाशिए पे गिराए गए, तमाम तरीके से अधिकारों से वंचित रखे गए, तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित रखे गए और नकार दिए गए समाज को, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा जीवन जो है वो निछावर करने का काम किया। और छोटे छोटे को भारत अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, भारत को अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा तबका जो अंग्रेजों के समय में अधिकारों विहीन था, उनको अधिकार मिलने का काम 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब मिला। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ना होता भारत का संविधान तो ना आज का मंच लगता और ना इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आप लोग आ पाते। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान से पहले हमारे पास क्या था और संविधान के बाद, संविधान के आने के बाद हमारे पास क्या है। जब संविधान नहीं था तो ना हम अच्छा पहन सकते थे, ना अच्छा खा सकते थे, ना अच्छे मकानों में रह सकते थे, ना अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, ना हमें अच्छा इलाज कराने की अनुमति थी, और ना ही हमें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने, यहां तक कि प्रधान से लेके विधायक और MP बनने की भी आजादी नहीं थी। लेकिन जब भारत का संविधान आया तो भारत के हर एक नागरिक को भारतीय संविधान ने ये अवसर दिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, किसी भी जाति का हो, वो अपने देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जी सकता है और अवसर की समता का प्रयोग करके आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। यानी कि जो एक भयंकर अंधेरा हमारी जिंदगी पे था, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर उस अंधेरे को छांट दिया और संविधान के रूप में हमें आगे बढ़ने का, स्वाभिमान सम्मान से जीने का रास्ता दिया। सम्मानित साथियों, आज हम लोग संविधान बचाओ यात्रा के रूप में, संविधान बचाओ सत्ता परिवर्तन करो संकल्प यात्रा के रूप में आज की सभा को कर रहे हैं। इस सभा को करने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि आज देश की जो सरकार है और उनके जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, समिति के अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने का समय आ गया है।
हम समाज को पूरे देश में लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे